हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जामिया, एमयू, जेएनयू, डीयू और बेचू के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बैचलर डिग्री के जितने भी बैचलर वाले होते हैं एग्ज़ाम, उन सब के बारे में एक ही वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके अलग अलग वीडियो हो, सबके लिए एक ही वीडियो बनाऊंगा। जिससे क्या होगा कि आप अगर इस वीडियो का आप कर लेते हैं तो आपको कहीं और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, मैंने 2-3 वीडियो पहले से डाल रखा है ग्रुप में आज मेरे चैनल पे। दूसरी चीज़ ये है कि पहला महमूद गजनवी का और एक मोहम्मद गौरी का, ये था मध्य भारतीय इतिहास या मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में था। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं आप। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला ज्योग्राफी का पहला पार्ट, ज्योग्राफी का जो है क्या, ज्योग्राफी का जो है पार्ट वन जो है शुरू करते हैं। भारत की मिट्टियों के बारे में क्या है, टाइप ऑफ सॉइल। भारत में कितने टाइप के जो है मिट्टी पाए जाते हैं, सॉइल कितने टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बारे में, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है, जितने भी इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, उन सब को हम एक ही वीडियो में निचोड़ करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत या किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं कि भारत की मिट्टियों का अध्ययन किससे किया जाता है। तो भारत की मिट्टियों का अध्ययन जो है पेडोलॉजी से, किससे, पेडोलॉजी होता है, या उसे हिंदी में बोलते हैं मृदा विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, आप लिखते चलिए इसको, ठीक है, सुनिए और लिखिए भी। ठीक है, तो इस पेडोलॉजी और मृदा विज्ञान से क्या करते हैं हम लोग, मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है, दूसरी क्वेश्चन ये आता है कि किस अनुसंधान परिषद में जो है मिट्टियों का वो किया जाता है, पता लगाया जाता है कि कौन मिट्टी है, क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा ऐसा रिसर्च सेंटर है। ठीक है, पेडोलॉजी तो इसका अध्ययन करने के लिए हो गया, एक हमारे पास मात्र हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसका कौन सा ऐसा सेंटर है या रिसर्च सेंटर है या काउंसिल है जिसमें इसका वो किया जाता है, तो ये है इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ RES है, RESEARCH, रिसर्च काउंसिल। ठीक है, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। ठीक है, रिसर्च का हो गया अनुसंधान। ठीक है, तो ये है। ठीक, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की मिट्टी होते हैं, अलग से एक टाइप लेते हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल, हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा, टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, तो भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ऐसे तो 6 प्रकार की ही मिट्टियों का हम लोग जो है यूज करते हैं, लेकिन 8 प्रकार ऐसे दिया गया है। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों पाई जाती है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा कौन है, काली मिट्टी। ठीक है, तीसरा कौन है, रेड सॉइल, इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी चौथा होता है। ठीक है, लेटराइट को लेटराइट ही इंग्लिश में बोलते हैं। तो लेटराइट मिट्टी हो गया चौथा, लेटराइट। ठीक है, पांचवा हो गया मरुस्थलीय। ठीक है, इस मरुस्थलीय को क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं। इसको लेटराइट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, इसको रेड सॉइल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है छठवां जो आता है वो क्या आता है, क्षारीय आता है, एल्काइल सॉइल। ठीक है, तो क्षारीय है, क्षारीय मिट्टी। फिर सातवां आता है, सातवां क्या आता है, पिट में जियो मिट्टी, पिट सॉइल। ठीक है, पिट सॉइल, तो पिट में या कह सकते हैं जियो मिट्टी। ठीक है, जियो मिट्टी। और आठवां कौन सा है, आठवां है जो वनीय मिट्टी, वनीय मिट्टी। ठीक है, तो पहला क्या है, जलोढ़ मिट्टी, दूसरा क्या है, काली मिट्टी, तीसरा क्या है, लाल मिट्टी, चौथा क्या है, लेटराइट मिट्टी, पांचवा क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी है, छठवां क्या है, क्षारीय मिट्टी हो गया, और सातवां है पिट में या जीव मिट्टी, और आठवां होता है वनीय मिट्टी। ठीक है,
फॉरेस्ट मिट्टी, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 8 पार्ट हो गए हमारे। अब हम ये देखेंगे हमारे एग्जाम के लिए कौन मिट्टी कौन किसके बारे में पढ़ा जाए। तो हम इसमें 6 ही मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया जलोढ़, जलोढ़ के बारे में। दूसरा हो गया काली मतलब ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डिजर्ट सॉइल एंड एल्काइल सॉइल, ठीक है। इतने ही हम नहीं इतना ही पढ़ते हैं, या मतलब पिट्स ले लेते हैं बालू के बारे में, ठीक है। तो ये 6 का ही बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कहीं पूछता नहीं है। 8 से ऐसे बोल दिया गया है, लेकिन 6 ही आते हैं एग्जाम में। 6 में मान लीजिए कि फोर्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ पूछ लेता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पार्ट 1 के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या किसके बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो होता है टू टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है बांगर, एक क्या होता है? बांगर होता है, बांगर। और दूसरा होता है खादर, ठीक है, खादर। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी कितने टाइप के होते हैं बाबू? तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बांगर होता है और खादर होता है। इससे ज़्यादा आपसे इसमें कोई क्वेश्चन और नहीं होगा। अब बांगर क्या होता है? अब बांगर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बांगर बहुत ही और खादर बहुत ही आपने सुना होगा क्या क्या होता है बांगर। बांगर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। बांगर को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगर आप कहीं भी जाते हैं, गंगा किनारे जाइए, सतलज नदी के किनारे चलिए, कावेरी, कृष्णा, उसके बाद आप चले जाइए गोदावरी में, या महानदी या डेल्टाई क्षेत्र जहाँ है वहाँ चले जाइए। जहाँ आप जैसे कि बाढ़ आ रहा है, तो बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी छोड़ता है वो मैदानी क्षेत्र बनाता है। मिट्टी जो ऊपर पत्तों पर छोड़ देता है वो क्या है? खादर मिट्टी है। तो बाढ़ अगर आ गया, ये देख लीजिए बाढ़ आया है गंगा में, ठीक है, गंगा मान लीजिए, और इसके ऊपर फिर बाढ़ चढ़ गया, हमारे जमीन के ऊपर चढ़ा है, ठीक है। तो ये है मिट्टी। ये मिट्टी छोड़ के जो जाएगा, मिट्टी छोड़ के जाएगा, तो इस मिट्टी को क्या बोलेंगे? जो बाढ़ जब खत्म होता है, जब पानी घटने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे खादर मिट्टी, ठीक है, खादर, खादर मिट्टी, ठीक है। और बाढ़ चले जाने के बाद 1-2 साल के बाद अगर बाढ़ नहीं आता है, तो उस मिट्टी जो 2 साल से पड़ी हुई मिट्टी है उसे हम क्या बोलेंगे? बांगर मिट्टी, क्योंकि वो पुरानी मिट्टी है। जहां आपको किसी भी नदी के क्षेत्र के नीचे, मतलब ऊपर वाला क्षेत्र जो है, नदी यहाँ है, उसके ऊपर जो मिट्टी बना हुआ है, तो अगर वो 2-3 साल से ऐसे ही मिट्टी पड़ा हुआ है, तो वो कौन सा मिट्टी होगा? बांगर मिट्टी होगा। अगर बाढ़ आने के बाद तुरंत जो गीली सीली सी मिट्टी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? खादर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ में आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। अब उसके बाद देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी को 2 नाम और देते हैं, काप मिट्टी बोलते हैं और डेल्टाई मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी को 2 नाम और बताते हैं कि 2 नाम इसका और है। मान लीजिए एक तो है काप, ठीक है, और एक है डेल्टाई, ठीक है, डेल्टाई मिट्टी। तो काप मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेता हूँ, हाँ, ओके, ठीक है। तो आपके सामने ये हो गया। जलोढ़ मिट्टी जो है क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो होता है नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के लौटने पर पीछे छूटे जो मैदानों में और डेल्टाई प्रदेशों में छोड़ी गई या बिछाई गई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उस मिट्टी में कौन सी केमिकल की कमी होती है, या कह लीजिए, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या है? जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की कमी है? यहाँ लिखते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी हो गई, ये आपको दिख रहा होगा। जलोढ़ मिट्टी में जो है कमी क्या होती है? नाइट्रोजन की होती है, फास्फोरस की होती है, वनस्पति या ह्यूमस, जीवाश्म बोलते हैं उसको, जीवाश्म, ठीक है, जीवांश। इनकी क्या होती है? बहुत मात्रा कम होती है, इनकी बहुत मात्रा कम होती है। अब पता करते हैं कि किसकी मात्रा से इसकी जो
उपजाऊ होती है, कि विश्व में सबसे उपजाऊ जमीन कौन सा होता है, जलोढ़ मिट्टी वाला जमीन विश्व में। ठीक है, तो आप हम आगे वो बात करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि कौन सी मात्रा इसमें अधिक होती है जिससे ये बहुत ही ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। जिसके पास होती है वो बहुत ही जिसके पास ये ज़मीन होती है, जलोढ़ मिट्टी वाली ज़मीन होती है, तो बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है उसकी। ठीक है, तो ये हम लोग जान जाएंगे। अब अधिकता किसकी होती है ये हम जान लेते हैं। तो अधिकता जो होती है वो किसकी होती है, पोटास की। पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, पोटास का मात्रा जो है अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। पोटास जो है अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इससे क्या है, ये जो है ये क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ, बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, बहुत ही उपजाऊ होती है। ये आपको याद रखना होगा कि कमी किसका होता है, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, वनस्पति हुमस, जीवाश्म का। ठीक है, इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। अधिकता मात्रा किसकी होती है, ज़मीन में कौन सी ऐसा मतलब वो होता है कि जिससे इसकी उपजाऊता बढ़ जाती है या उर्वरता बढ़ जाता है। ठीक है, तो पोटास की मात्रा अधिक मात्रा में होने से ये बहुत ही अधिक उपजाऊ हो जाती है ज़मीन। तो आपको ये याद रखना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि गंगा और सतलज का बेहद उपजाऊ ज़मीन मैदान जो होता है वो किससे बना होता है, जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। जो लोग कहते हैं ना कि गंगा का ज़मीन जो है, गंगा का जो ज़मीन है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब बोर्ड में थोड़ा परेशानी हो रही है। तो देखिए गंगा का जो ज़मीन है, गंगा सतलज नदी, गंगा नदी और सतलज नदी की जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ क्यों होती है, तो वो उपजाऊ होती है, ये उपजाऊ क्यों होती है, उपजाऊ क्यों होती है, जलोढ़ मिट्टी के कारण। किसके कारण, जलोढ़ मिट्टी के कारण। ठीक है, तो ये उपजाऊ क्यों होती है, जलोढ़ मिट्टी के कारण। तो गंगा और सतलज की बेहद ज़मीनें जो है उपजाऊ होती है, तो उसका कारण सीधा सीधी है जलोढ़ मिट्टी। अगर पूछ देता है गंगा की ज़मीनें क्यों उपजाऊ होती है, तो कुछ आंसर में रहेगा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आपको आंसर क्या मानना है, जलोढ़ मिट्टी में मानना है। ठीक है, अब देखिए कि विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मैदान गंगा और सतलज का मैदान है। मतलब ये देखिए, ये नोट कर लीजिएगा कि विश्व में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ जमीन जो है गंगा और किसका है, सतलज का है। ठीक है, गंगा और सतलज का है। तो विश्व में, पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन किसका है, गंगा और सतलज का है। तो ये आपको याद रखना है कि विश्व में हमारी जो गंगा है और सतलज है उसकी ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। मतलब अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, रसिया हो, कोई का इतना ज़मीन उपजाऊ नहीं है जितना गंगा का हमारा है। तो हम लोग तो गंगा के पास ही रहते हैं, तो हमारी ज़मीन हम जानते हैं खुद की बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, अब हम पता कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस नदी के पास पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो इसके बारे में पता करने के लिए हमें थोड़ा सा शब्द करना होगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है महानदी में पाई जाती है, गोदावरी में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है किस में पाई जाती है, ये थोड़ा सा, तो जलोढ़ मिट्टी जो है, ठीक है, ये आप ऐसा समझ लीजिए, ये है महानदी में, महानदी हो गया, उसके बाद गोदावरी हो गया, फिर उसके बाद हो गया कावेरी। ये लिख लीजिएगा, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पूछ देता है कभी कभी। कृष्णा नदी हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया डेल्टाई क्षेत्र या डेल्टाई मिट्टी का क्षेत्र बोल सकते हैं, डेल्टाई मिट्टी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डेल्टाई मिट्टी में, तो ये यहाँ पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी कितने % क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो भारत में जलोढ़ मिट्टी 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर कितने % क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो धान हो गया,
गेहूं हो गया, दलहन हो गया, तिलहन है ये, तिलहन हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ठीक है, उसके बाद आलू हो गया, ठीक है, आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो धान, गेहूं, दलहन और तिलहन। अब हम आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, अब हमारे पास क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए सीधी सीधी बात करते हैं कि मतलब कि मिट्टियों का अध्ययन करने के लिए किस चीज़ को पढ़ते हैं, कौन सा विज्ञान पढ़ते हैं? तो वो पैडोलॉजी होता है। क्या होता है? पैडोलॉजी, पैडोलॉजी या मृदा विज्ञान, ठीक है, मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मृदा विज्ञान मतलब कि मिट्टियों के अध्ययन करने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? पैडोलॉजी पढ़ना होगा या मृदा विज्ञान पढ़ना होगा। दूसरी चीज़ कि इसे किस भारतीय कृषि अनुसंधान में क्या आता है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च के अनुसार जो है हमें क्या पता चलता है, एक अब ये समझ लीजिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार हमें ये पता चलता है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? मिट्टी पाई जाती है। तो 8 प्रकार की तो मिट्टी पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी मिट्टी है? कौन कौन 8 नाम है? तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, पहला पढ़ लीजिए, जलोढ़ मिट्टी हो गया। दूसरा हो गया काली मिट्टी मतलब ब्लैक सॉइल हो गया। तीसरी होगी लाल मिट्टी, रेड सॉइल। चौथा हो गया लेटराइट मिट्टी हो गया या लेटराइट सॉइल हो गया। मरुस्थलीय मिट्टी हो गया, डेजर्ट सॉइल हो गया। क्षारीय मिट्टी हो गया, एल्कलाइन सॉइल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पिटमे और जियो मिट्टी भी बोलते हैं, इसे पिट सॉइल भी बोलते हैं। वनस्पतीय मिट्टी हो गया 8वां नंबर, फॉरेस्ट सॉइल हो गया, ठीक है। ज़्यादातर भारत में 6 प्रकार के ही भागे में बांटा गया है। मतलब कि ज़्यादातर भारत में जो है, भारत में मिट्टी को क्या करते हैं? मिट्टी को 6 प्रकार में बांटा गया है, 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है। प्रकार में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। डिवाइड करते हैं। पहला है जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय या बालुई मिट्टी को। तो 6 प्रकार में हम लोग ने उसमें से क्या उठाया था? पार्ट 1 मतलब जलोढ़ मिट्टी। जब 6 पार्ट तक अब इसको बनाएंगे। अलग अलग बनाने से क्या होगा कि आपको 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो नहीं है, ये पूरा वीडियो रहेगा जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। और खादर किसको बोलते हैं? जब जलोढ़ मिट्टी नई होती है तो उसे हम खादर बोलते हैं। पुरानी वाले को बांगर बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। इससे ज़्यादा कुछ झंझट करने का मसला नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी का भी स्थान विशेष है। मतलब जलोढ़ मिट्टी में काप मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी का भी स्थान बहुत ही अधिक मात्रा में दिया जाता है कि अच्छा है मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा की कमी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और वनस्पति की, हुमस जीवाश्म की मात्रा कम होती है। अधिकता किसकी होती है? तो अधिकता होती है पोटास की। पोटास की मात्रा अधिक होने से ये क्या होता है? बहुत अधिक उपजाऊ जमीन मतलब हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उर्वरता की दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी का जो श्रेष्ठता है मतलब सुपीरियर है उसको माना जाता है, श्रेष्ठता मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? उर्वरता के लिए जो है श्रेष्ठ मानी जाती है, सुपीरियर मानी जाती है। गंगा और सतलज का बेहद उपजाऊ जो ज़मीन है, गंगा और सतलज का जो बेहद उपजाऊ ज़मीन है वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना होता है। विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी ज़मीन होती है? जो गंगा और सतलज के पास के बगल में जब ज़मीन होती है, गंगा और सतलज वाली जो ज़मीन होती है वो विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ ज़मीन होती है। अब सुन लीजिए ये बात, जलोढ़ मिट्टी किस किस नदी के पास पाया जाता है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टाई क्षेत्र या डेल्टाई मिट्टी भी कह सकते हैं आप, वहाँ पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में 22% जो है, भारत में 22% में पाई जाती है। मतलब कि जलोढ़ मिट्टी भारत में कितने परसेंट में पाई जाती है? कहीं पूछ देता क्वेश्चन, तो 22% में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में जो है कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं? तो धान बोल लीजिए, गेहूं बोल लीजिए, दलहन बोल लीजिए, तिलहन बोइए, मक्का बोइए, आलू बोइए, ये सब जो है प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ओके।